मित्रों, पिछले 2 दिनों से हम विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं और अब तक हमने विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन की विशेषताएं, विज्ञापन और प्रचार में क्या अंतर है, इस पर अपने परिचर्चा करी। आज हम बात करेंगे विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में क्या अंतर है। विज्ञापन अलग चीज़ है और विक्रय संवर्धन अलग चीज़ है। इस पर आज हम विचार करेंगे या बात करेंगे। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन के अंतर के लिए सबसे पहले एक अंतर के आधार का कॉलम बनाइएगा। एक विज्ञापन के आधार का कॉलम बनाइएगा और एक विक्रय संवर्धन का कॉलम बनाइएगा, और इसके बाद हम इन दोनों के अंदर क्या अंतर है उस पर बात करेंगे। पहला है उद्देश्य। विज्ञापन का उद्देश्य सामूहिक रूप से उत्पाद के क्रय को प्रोत्साहित करके व्यक्तिगत विक्रय को सरल बनाना तथा उत्पाद की ख्याति का निर्माण करना होता है। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की खाई को पाटना तथा तत्काल विक्रय में वृद्धि करना होता है। दूसरी बात, गतिविधि। विज्ञापन को दैनिक व्यवसाय की गतिविधि में सम्मिलित किया जाता है। विक्रय संवर्धन दैनिक व्यावसायिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी विज्ञापन जो है वो व्यवसाय की गतिविधि का एक हिस्सा है और इसको डेली व्यापारी अपनाता है, लेकिन विक्रय संवर्धन कभी कभार ही अपनाया जाता है। विक्रय संवर्धन बार बार अपनाने वाली चीज़ नहीं है, कहने का आशय ये है। इसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र। विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत है, जबकि विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत है। यानी विज्ञापन तो बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है और हर संस्था करती है, इसलिए विज्ञापन के बारे में कहा जाता है कि विज्ञापन जो है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, जबकि विक्रय संवर्धन का क्षेत्र उसकी अपेक्षाकृत कम सीमित होता है, या सीमित होता है या कम विस्तृत होता है। इसके बाद है नियंत्रण। प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन को छोड़ करके विज्ञापन के अन्य सभी माध्यमों पर व्यवसायी का नियंत्रण नहीं रहता है। विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर व्यवसायी का पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी डाक द्वारा विज्ञापन पर तो व्यवसायी का नियंत्रण होता है, बाकी इसके अलावा किसी और माध्यम पर व्यवसायी का कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि विक्रय संवर्धन करते समय व्यवसायी का नियंत्रण संस्था की पूरी क्रियाओं पर होता है और विक्रय संवर्धन के साधनों पर भी विक्रय संवर्धन के साधनों पर भी व्यवसायी का नियंत्रण होता है। इसके बाद है अपील। विज्ञापन में इसमें भावनात्मक अपील की जाती है ताकि ग्राहक को उत्पाद के प्रति आकर्षित किया जा सके। इसमें विवेकपूर्ण अपील की जाती है ताकि ग्राहक को उत्पाद के लाभों, मूल्यों आदि के ध्यान में रख करके माल क्रय करने का निर्णय कर सके। यानी कि विज्ञापन एक भावनात्मक अपील है जिससे करके ग्राहक को उत्पाद के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। ये विवेकपूर्ण अपील होती है। विक्रय संवर्धन जिसमें ग्राहक को लाभों, मूल्यों आदि को ध्यान में रख करके माल क्रय करने का निर्णय कर सके, ऐसे उसे समझाने का प्रयास किया जाता है विक्रय संवर्धन की क्रियाओं के अंतर्गत। इसके बाद है समयावधि। विज्ञापन दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। विज्ञापन जो है वो दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। विक्रय संवर्धन अल्पकालीन अवधि के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। यानी विज्ञापन करने के पीछे ये मोटो होता है कि लंबे समय तक व्यवसायी उस गतिविधि से या उस व्यावसायिक क्रिया से या विज्ञापन से कुछ कमाए, तो दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके विज्ञापन किया जाता है। जबकि विक्रय संवर्धन जो अल्प अवधि के लिए किया जाता है, बहुत थोड़े समय के लिए बिक्री जब कम हो जाती है तो बिक्री को बढ़ाने के लिए विक्रय संवर्धन की क्रियाएं तकरीबन हर व्यवसायी आजकल अपनाते हैं। इसके बाद है आवश्यकता। आधुनिक युग में कोई भी संस्था विज्ञापन किए बिना नहीं रह सकती, ये अति आवश्यक है। किसी संस्था के लिए विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग करना इतना आवश्यक नहीं है। देखिए, विज्ञापन आज की तारीख में अनिवार्यता हो गई है हर संस्था के लिए। विज्ञापन करे बिना कोई भी संस्था जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि आज के आधुनिक युग में गलाघाट प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि विज्ञापन के बिना कोई भी संस्था जीवित नहीं रह सकती। इसलिए विज्ञापन करना प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है। जबकि विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग करना इतना कोई आवश्यक नहीं है। विक्रय साधनों का प्रयोग आप करना चाहें और अगर आपकी क्षमता है तो आप करें, और वरना नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है कि विक्रय संवर्धन किया जाए। इसके बाद है संबंध। विज्ञापन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता। विक्रय संवर्धन प्रयासों द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पा जाता है। एक ये सबसे बड़ा अंतर है कि विज्ञापन के अंतर्गत ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, क्योंकि ये अव्यक्तिक क्रिया है। इसमें करने वाला, विज्ञापन करने वाला कर जाएगा और विज्ञापन देखने वाला या सुनने वाला पाठक या श्रोता जहाँ कहीं वहाँ से गुजरेगा या देखेगा, तब उसे पता पड़ेगा कि विज्ञापन किया गया है।
विक्रय संवर्धन के प्रयासों से ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो बाकायदा जो कुछ भी आप सैंपल बांटेंगे या नमूने बांटेंगे या गिफ्ट बांटेंगे तो बाकायदा ग्राहकों से संपर्क आपका होगा ही होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। इसके बाद है उत्पाद का विक्रय। विज्ञापन करने से उत्पाद का तत्काल विक्रय होना अनिवार्य नहीं है। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं अपनाने से सामान्यतः उत्पादन का तत्काल विक्रय बढ़ सकता है। देखिए, विज्ञापन करने से वस्तुओं का विक्रय तुरंत हो जाए ये कोई आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विज्ञापन कर दिया तो आपका तत्काल विक्रय हो जाएगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि विक्रय संवर्धन की क्रियाएं करने से अपनाने से उत्पाद का तत्काल विक्रय हो जाना संभव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को नमूने के तौर पर वो वस्तु मिल जाती है, वो उसकी टेस्टिंग कर लेता है और टेस्टिंग करने के बाद जब उसका विश्वास उस पर बढ़ जाता है तो वो वस्तु उसको खरीद भी लेगा। तो तत्काल विक्रय करना विक्रय संवर्धन के अंदर संभव है, जबकि ऐसा विज्ञापन के अंदर संभव नहीं है। इसके बाद है शिक्षा। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है। यह ग्राहकों को विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा को कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद है विक्रय में भूमिका। यह ग्राहकों को दुकान तक खींचकर लाने में मदद करता है। विज्ञापन जो है ग्राहकों को दुकान तक खींचकर लाने में मदद करता है। यह विक्रय संवर्धन यह दुकान पर आए हुए ग्राहकों को उत्पादन खरीदने अथवा तुलनात्मक रूप से अधिक उत्पादन खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद लास्ट है विज्ञापन लाभों में साधारण वृद्धि कर सकता है। विक्रय संवर्धन लाभों में बहुत अधिक वृद्धि करता है। विज्ञापन लाभों में केवल साधारण वृद्धि करता है, जबकि विक्रय संवर्धन के माध्यम से बिक्री और अधिक बढ़ सकती है।